मैं शुरुआत सबसे पहले आपसे कर रही हूं सिद्धार्थ जी। नाम तो आप लोगों ने नहीं दिया है वसुंधरा जी का, लेकिन जब सरकार बनाने की जुगत हो रही है तो वसुंधरा राजे ही फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। आपको पता है कि उनसे ज्यादा अच्छा कोई चेहरा या फिर मैनेजर आपके पास नहीं है। देखिए सुजाता जी, हम क्यों बताएं नाम? कुछ बात तो पार्टी के नाते हमारा भी अधिकार है कि हम अपने पास रख सकते हैं। आज आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात है तो वसुंधरा जी फ्रंट फुट पर हैं। चुनावों के बीच में वसुंधरा जी जब ताबड़तोड़ रैलियां कर रही थी तब भी आप कह रहे थे कि वो फ्रंट फुट पे हैं। ऐसी नेताओं के लिए और भी नेताओं के लिए कहा जाता था, केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ जी आ गए हैं, सीपी जोशी जी ऐसा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। मुद्दे की बात इतनी है कि प्रदेश की जनता ने, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया है। राजस्थान में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा कि इस बार हमारा नेतृत्व कौन करेगा। इसमें सारी बातें आपके सामने आज ही खोल दी जाएंगी तो फिर आप 3-4 दिन क्या चर्चा करेंगे अपने टीवी चैनल पर। इसलिए कुछ बात हम उसके लिए भी छोड़ते हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि जो ख्याल है आपको कि हम क्या चर्चा करेंगे, चल रही थी, उन नेताओं का ख्याल नहीं है जो इंतजार में बैठे कि हमारा नाम तो घोषित कर दीजिए। उनकी नहीं चिंता है आपको, हमारी इतनी चिंता है कि हम क्या चर्चा करेंगे। उनको किसी को नहीं, देखिए आपको ही लग रहा है कि उनको बेसब्री है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है किसी को बेसब्री नहीं है। सबको पता है हमारे यहाँ सिस्टम कैसा है। जब हमारे यहाँ कार्यकर्ता सामूहिकता, अनामिकता के भाव के साथ काम करता है, जब उसको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो कार्यकर्ता भाव के साथ स्वीकार करता है तो उसको कोई चिंता नहीं है। पर हाँ, राजस्थान की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया उसका सम्मान करते हुए, एक बार मैं वरुण जी से उनका सम्मान करते हुए एक मजबूत नेतृत्व राजस्थान में आएगा। मध्य प्रदेश में पुनः हमारी सरकार बनेगी और ऐसे ही सभी राज्यों में हम भारी बहुमत के साथ। ठीक है, मैं एमपी की चर्चा कर रही हूं उसके बाद, लेकिन अभी क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, वरुण जी जरा बताइए, कहा जा रहा है बेंगलुरु में तो रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, वहां पर रिजॉर्ट बुक हो गए हैं और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी भी दे दी है, यहां से लोगों को ले जाना है, वहां ले पहुंचाना है। ये सब क्यों? सुचारिता जी आपको प्रणाम। देखिए अभी मैं सुन रहा था कि नाम हमको जरूरत नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं। तो भाई इंडिया एयरलाइंस से क्यों पूछ रहे थे प्रधानमंत्री का नाम कौन है? कितना लामचा है प्रधानमंत्री, कौन बनेगा चेहरा पूछ रहे थे। देखिए आपने बात करी रिजॉर्ट की। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कांग्रेस की निर्वाचित सरकारों को किस तरीके से तोड़ करके और सरकारें बनाई गई, तो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि किस प्रकार की मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी विद द डिफरेंस तो है नहीं अटल जी अडवाणी जी के टाइम जो बिल्कुल सिद्धांतों पे चलेगी। जब सिद्धांतहीन केंद्र हो जाए तो पार्टी को अपने आप को बचाव करना, आरक्षा करना आवश्यक होता है। तो ये है राजस्थान की बार बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में कोई भी परिणाम हो, सबसे पहले तो क्या है, फोर फादर्स को जो अभी वोट के शेयर की बात कर रही है, वोट जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी वोटर में आ गई है, वो उसके लिए हमारे फोर फादर्स को हमको धन्यवाद देना चाहिए। 75 साल में आज इतनी मजबूत डेमोक्रेसी हो गई। नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों को आदरणीय थे, हमारे पूजनीय थे। उनके कारण आज वोटर इतना मैच्योर हो गया 75 साल में कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। और मीडिया का धन्यवाद इसलिए कि राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया तो आज मीडिया सोसाइटी का पार्ट हो गया, सोसाइटी का भागीदारी आप निभा रहे हो। जनता की आवाज, एक आदमी की आवाज आप सर्वे करते हो। और राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूं, कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत जी की हैं, उसको आप देखिएगा जब चुनाव परिणाम कल आता है कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग अशोक गहलोत जी ने की है। 2 फैक्टर हैं, एक तो बार उन पे तब भी आप ये बात कर रहे थे, जयपुर से भी आप ये बात कर रहे थे, नोएडा तक भी यही बात हो रही है।